आजकल फादर्स डे और मदर्स डे पर सोशल मीडिया पोस्ट से भर जाते हैं। सब अपने माता पिता को याद करते हैं, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, यहाँ कपकपाती ठंड में किनके माता हैं, आखिर इनकी गलती क्या है, इनको बेघर किसने और क्यों किया, ये आप भी सोच रहे होंगे। आखिर क्यों इनको वृद्धाश्रम ढूंढना पड़ा। ऐसा नहीं है कि इनका कोई नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि इनके बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं। इन सब के बच्चों ने सारी संपत्ति लेकर इनको दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया। आगरा के इस वृद्धाश्रम में पिछले 3 दिनों में 12 बुजुर्ग अपने बच्चों से परेशान होकर आए हैं। हमारे 3 लड़के हैं। क्या क्या करते हैं? एक इंटर कॉलेज में लेक्चरर है, ठीक है। दूसरा सोशल साइंस का। दूसरा स्टेट बैंक में है। अच्छा। और तीसरा लड़का मेरा MSc कर रहा है फाइनल। तीनों क्यों नहीं रख रहे हैं? रखते क्यों नहीं आप? पत्नी मेरी अनपढ़ गंवार है। पत्नी जवानी भर की होती है, बुढ़ापे में दुश्मन बन जाती है। किसकी? सबकी तो नहीं, मेरी तो बन गई। अच्छा। मेरी बन गई। हाँ। तो पत्नी लड़कों के साथ मिल गई? बेड में लड़कों से मिली हुई है। लड़कों को जादू मंत्र टोना करवा के अपने बस में किए है। और मुझे 21 फरवरी 2024 को मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इन बुजुर्गों को तिरस्कार और अपमान झेलना पड़ रहा है। आंखों में आंसू लिए ये सोच रहे होंगे कि काश हम भी बे औलाद ही होते। जब सहारा बनने की जरूरत थी तब अपनों ने ही साथ छोड़ दिया। क्या नाम है आपका? गुप्ता नाम बता। पूरा नाम बताओ। अंकल गुप्ता राजू। राजू गुप्ता? हाँ। अच्छा। कितने बेटे हैं आपके? 4 बेटे हैं। क्या क्या करते हैं 4 बेटे? एक चांदी का, एक बीच कपड़े का, जोड़ी बाजार का। अच्छा। एक चांदी की दुकान है, एक की कपड़े की दुकान है। हाँ। और एक जौहरी बाजार में काम करता है। तो इतने सारे 3 बेटे और चारों काम कर रहे हैं, तब भी तुमको नहीं रख रहे हैं। क्या परेशानी है? वो रखें जब तो निकाल, जब आप भेजा दो मैं यहाँ पे। अच्छा। परेशान करते हैं आपको? हाँ, परेशान करते हैं। परेशान करे, खाना वाना नहीं देते थे, मारपीट करते थे क्या? जब इनके घर किलकारियां गूंजी होंगी तो इन्होंने यही सोचा होगा कि बुजुर्ग होने पर हमारे बच्चे सहारा बनेंगे, लेकिन कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि हमें ये दिन भी देखना पड़ेगा। देखो साहब, हम 2 साल रह गई हुए, न तो खाने की व्यवस्था हम पे, न पहनने की व्यवस्था हम पे, इसलिए अकेले आए यहाँ। कोई ना छोड़ भी आया, ना कुछ भी आया, अपने आप चले आए? अपने आप चले आए। तो व्यवस्था क्यों नहीं है? कितने बेटे हैं आपके? 2 बेटे हैं। क्या करते हैं? मेहनत करते हैं, खाते हैं। अच्छा। किराए पे रह रहे हैं। तो अब बाप को नहीं खिला सकते? ना खिला सकते, खिलाओ नहीं, हमने कई आवती था। परेशान करते हैं बेटे? ना वैसे कोई परेशानी ना है, वैसे हम खूब आनंद देते रहे यहाँ। तो अरे वो तो रह रहे हैं, लेकिन बेटे आपको परेशान करते हैं, तभी तो आप यहाँ पे पहुँचे हो ना। हाँ। वही तो पूछ रहा हूँ, कौन परेशान करता है आपको? बच्चे ये करते। अच्छा। हाँ। क्या परेशान करते हैं? खाना वाना नहीं देते हैं? ना देते ही था। जिन बच्चों को माँ अपने आंचल में छुपाए रखती थी और पिता अपने कंधे पर बिठाकर इतराया करते थे, वे बच्चे अब बड़े होकर उनकी सुध तक नहीं लेते। इनकी सुबह इस उम्मीद के साथ होती है कि बेटा आएगा, साथ नहीं ले जाएगा तो क्या, हालचाल तो पूछेगा ही, लेकिन कोई नहीं आता। शाम निराशा में ही ढल जाती है। वृद्धों की जो समस्याएं हैं दिनों दिन बढ़ रही हैं। बेटे बहू के तानों से परेशान होकर के कई वृद्ध तो असमय आत्महत्या तक कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि वृद्धों के लिए ये 2025 सही नहीं है, तभी ये वृद्ध दिनों दिन यहाँ बढ़ रहे हैं। पिछले नई साल में 3-4 दिन के अंदर अंदर हमारे यहाँ जो 12 वृद्ध माता पिता आए हैं, ये बड़ा शोचनीय विषय है। रोज निराशा में बीतने के बाद वृद्धाश्रम में शरण लिए बूढ़े माँ बाप कहते हैं कि ऐसी औलाद से बेऔलाद होना ही अच्छा है। उन्हें इस बात का पछतावा होता है कि बच्चों के लिए इतना करने के बाद भी हमें ये दिन देखने पड़ते हैं। ये संवेदनशील विषय है कि मानवीय संवेदनाएं तार तार हो रही हैं, जहां बुजुर्ग इस आशा में अपने बच्चों को पालते हैं कि हमारे बच्चे बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे, लेकिन दुर्भाग्य है कि उनके बच्चे उन्हें बेसहारा होकर छोड़ देते सड़कों पर इस चिलचिला कड़कड़ाती सर्दी में, और माँ बाप सड़कों पर अब आसरा पाने के लिए परेशान हैं। ऐसे लोगों के लिए श्री रामलाल वृद्धाश्रम में या तो उनके पड़ोसियों ने या जो लोग थोड़े बहुत मानवीय जिनमें संवेदना है वो लोग इन्हें यहाँ लाकर छोड़ गए हैं। फिलहाल आगरा के इस रामलाल वृद्धाश्रम में ये विवश बुजुर्ग अपनी बची हुई जिंदगी गुजार रहे हैं और अपनी किस्मत को कोस रहे हैं।
ऐसा कहा जाता है कि अगर सबसे बड़े भगवान कोई हैं तो वो सिर्फ माँ बाप हैं। आप माँ बाप की सेवा कीजिए, उनका चरणों का आशीर्वाद लीजिए और आपको सारी दुनिया की तमाम खुशियाँ आपके कदमों पर होंगी। लेकिन आज की इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में इतने बदलाव देखने को मिल रहे हैं और रामलाल वृद्धाश्रम के इस 3 दिन के आंकड़े को देखते हुए हम इस बात को कहते हैं कि शायद अब जो कहा जाता था कि कलयुग आएगा, तो लगता है कि यही कलयुग है, क्योंकि 3 दिन में 12 बुजुर्ग इस रामलाल वृद्धाश्रम में पहुंचे हैं और एक ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके बेटे कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कारोबार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, लेकिन वो अपने माँ बाप को 2 वक्त की रोटी तक नहीं दे सकते। फिलहाल इनके बच्चे फादर्स डे और मदर्स डे का इंतजार कर रहे होंगे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए, लेकिन असलियत तो आप तस्वीरों में ही देख चुके हैं। इस देश में माता पिता को तो भगवान के रूप में देखा जाता है, लेकिन पता नहीं कहां से आते हैं ऐसे कपूत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टेट।